नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सरिया प्रधान विनोद कुमार सिंह को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुवार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सरिया गांव में विनोद कुमार सिंह द्वारा विकास कार्य बहुत ही सुंदर और अच्छा किया जा रहा है। इसको देखते हुए सुरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा निवेदन किया गया। इस निवेदन को स्वीकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किए। 7/5/2021 को हल्दी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों आएंगे और सभी सभा में विनोद कुमार सिंह प्रधान को सम्मानित किया जाएगा। मैं निवर्तमान प्रधान विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रधान संघ दुवार। जी, आपकी ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? 2011 के हिसाब से ग्राम सभा की आबादी 2200 है, जो इस समय लगभग 3032 की संख्या है। जी प्रधान जी, आपकी आबादी के हिसाब से बजट आता है कार्य योजना के अनुसार, परंतु बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जो आबादी के मामले में कई गुना बड़े हैं। किसी का आबादी 20,000 है तो 25,000 है, 30,000 है, फिर भी बजट करोड़ रुपया आने के बावजूद भी उस ग्राम सभा में विकास के नाम पर जीरो मिलता है। और आपके ग्राम सभा में छोटे से होते हुए भी आपने इस तरह का विकास किया है। आपने किस तरह की सोच रखी है, कहाँ से प्रेरणा मिले थे आपको? देखिए, जब मैं संयोग से वकालत करता भी हूँ, लेकिन अब समय अभाव के कारण प्रतिदिन कचहरी नहीं जा सकता। जनसेवा में समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो मेरे गांव में 4 व्हीलर आने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे घर भी 70-75 के दशक से ही 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो उधर रोड के नज़दीक ही खड़ा कर दिया किसी के दरवाजे पर। तो मेरे मन में विचार आया कि प्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रयास करके अपने गांव को एक सुगम रास्ता दिया जाए। इसका मैंने प्रयास किया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही मेरे गांव का रास्ता संपर्क मार्ग से जुड़ा। लेकिन जिस प्रकार से उसको होना चाहिए था वो नहीं रहा। तो मेरे मन में विचार आया कि कुछ अपने हिसाब से अगर अधिकार मिलते हैं तो इस गाँव सभा का विकास किया जा सकता है। तो लोगों के जहन में भी आया कि प्रधान बनेंगे तो गांव का विकास होगा। लोगों ने यह बात सलाह रूप में या मेरे तरफ से उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं इस नेक काम को करने के लिए अपना दायित्व निभाऊंगा। और ये संयोग है कि 2 मरतबे मुझे पंचवर्षीय योजनाओं का काम करने का मौका मिला। तो मैं अन्य जगहों में गया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम था गुजरात में, वहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ विभिन्न जो विकसित गांव हैं उनको दिखाया गया। तो मेरे मन में प्रेरणा जगी कि इस प्रकार से काम करके और अपने गांव को भी सुंदर किया जा सकता है। चूँकि गांव, आपने कहा मेरा गांव छोटा है, बजट कम आता है, तो मैंने फिर प्रयास किया और सोचना शुरू किया कि किस बिंदु पे काम किया जाए तो इस गाँव का विकास होगा। तो शासन की, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो मनरेगा के नाम से जानी जाती है, मैंने देखा कि इसी में मेहनत किया जाए तो गांव का विकास हो सकता है। क्योंकि मेरे गांव की आबादी ज़्यादातर मजदूरों की है और किसानों की है। मनरेगा में मैंने काम करना शुरू किया, मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा हुए। आज यह स्थिति है कि आप किसी भी किसान के खेत में अगर जाएंगे तो मेरा किसान, जैसे पंजाब और हरियाणा में है, मेरा किसान अपना ठेला, 2 चक्का मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर भी लेके अपने खेत के नज़दीक, अपने खेत के पास जाता है। और मैंने उस प्रकार से 60-40 का रेशियो मेंटेन किया। तो मेरे गांव में पक्का वर्क ज़्यादा निकल के आया और मेरे गांव की सड़कें, गांव की गलियों में से लेकर के और जो मेन रास्ते हैं गांव के संपर्क मार्ग से जुड़े हैं, वो ज़्यादातर मनरेगा से ही काम किए गए हैं। यहाँ तक कि सीवर का काम मैंने किया। वो सीवर इस समय आप लोग देखे भी होंगे गांव को। सीवर मेरा 2012-13 से काम कर रहा है और बिल्कुल पानी का निकास, आज सीवर के माध्यम से मेरे गांव में कहीं पानी इकट्ठा नहीं होता, सारे पानी का निकास हो जाता है। यह सब मनरेगा, महात्मा गांधी जी के नाम से जो यह योजना चल रही है, जो एक एक्ट के रूप में विकसित हुई। और इससे मेरा ये मानना है कि मनरेगा की महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा ही मेरे गांव का पूर्ण रूपेण विकास हुआ है।
और मैंने उसी पे फोकस किया और उस तरह से गांव का काम हुआ है। जी, चुनाव जी हम आपसे जानते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं अपने गांव को किस तरह बनाना चाहते हैं, जिले के नंबर 1 या प्रदेश के नंबर 1 किस तरह से आप बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरे मन में सोच है कि इस प्रकार से मेहनत किया जाए। मैंने किया भी, उसका प्रतिफल भी अच्छा रहा। अगर फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला और जनमानस का सहयोग मिला तो मेरे मन में बस एक ही सोच है कि अब ब्लॉक और जिला वाइज नहीं, मेरा गांव प्रदेश का पहला गांव हो और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव में अपने उड़न खटोला से उतरें और मेरे गांव को देखें। मेरी अब यही इच्छा है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी इस लगन और मेहनत की वजह से शायद आपको नहीं मालूम है 7 मई हल्दी में एक कार्यक्रम सम्मान हो रहा है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, तमाम लोग, उसमें गांव के मात्र गिने चुने 8 गांव चयनित किया गया है सम्मान में, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, जिसमें आपका भी नाम है। जी जी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब इसमें आप जैसे पत्रकार और मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे गांव के किए हुए काम का आप लोगों द्वारा फोकस किया जा रहा है। नहीं तो काम तो मैं बहुत पहले से ही सराहनीय करता आया, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाया अधिकारियों को या अन्य जनपद स्तर के बाहर के लोगों को। लेकिन यह आप लोगों के सहयोग के बल पे मैं आप लोगों को कोटि से धन्यवाद दूंगा इस नववर्ष पे भी कि आप लोगों की नज़र मेरे गांव पे पड़ी है और इस सौभाग्य का जो आप कह रहे हैं कि माननीय सीएम साहब या डिप्टी सीएम साहब उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जहां दोनों लोग रहेंगे, तो यह सौभाग्य अगर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से और भी मजबूती से और मेहनत से काम करने का मेरा मनोबल जगेगा और इसके लिए आप लोगों को मैं कोटि से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।